हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल। ओके फ्रेंड, आज हम लोग लैटिन प्रीफिक्सेस के बारे में सीखेंगे जो हमारे रेंडन मार्टिन के ही हैं। बट फ्रेंड, हम अब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारा जो पहला वर्ड है एब है, ये हमारा क्या है, ये किसी के वर्ड में अगर जुड़ेगा तो ये क्या है, ये किसी भी वर्ड में जुड़ेगा तो ये प्रीफिक्स में ही जुड़ेगा, यानी पहले जुड़ेगा तो ये प्रीफिक्स कहलाएगा। और ये जुड़ने से इसकी मीनिंग क्या होगी, जैसे कि फ्रॉम लिखा हुआ है, ये एब है, ये ए भी हो सकता है कहीं कहीं पर और एब से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मीनिंग के हिसाब से जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ये एब या फिर ए या फिर ए बी एस ये भी बन सकता है। जैसे कि अब का मतलब होता है या फिर ए या फिर ए बी से, ये अब से लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा फ्रॉम होगा या फिर अबे होगा, यानी से या फिर दूर होना, यानी किसी से दूर होना। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर अब्यूज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर ए बी है यहाँ पर। ठीक है, यूज का मतलब क्या होता है, यूज का मतलब होता है कोई चीज़ प्रयोग करना। अब यहाँ पर अब है, तो अब का यहाँ पर क्या मतलब फ्रॉम, यानी और अबे यानी दूर होना, यानी कोई चीज़ यूज से दूर होना, यानी कोई चीज़ को मिसयूज कर देना। ठीक है, यानी तो यहाँ पर अब्यूज का मतलब होता है कि अपने वर्ड को, जो वर्ड हम लोग बोलते हैं उनको गलत प्रयोग कर देना, यानी गाली दे देना, उसको ही बोलते हैं अब्यूज। ठीक है, और अवॉइड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड। ठीक है, और बर्ड से ही क्या, यहाँ पर उससे पहले लगा हुआ अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है कोई चीज़ पोस्टपोन कर देना, ठीक है, टाल देना या फिर किसी चीज़ के अवॉइड कर देना। ठीक है, किसी चीज़ से मुंह फेर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, अवॉइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट देखो लिखा हुआ ए बी एस, जो हमारा इसमें अब ये वाला लगा हुआ है प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसमें ए बी एस ट्रैक्ट, यानी ट्रैक्ट से क्या, ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यानी ट्रैक्ट से दूर होना। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर देना, यानी किसी चीज़ का सारांश जो होता है, सारांश होता है, उसको संक्षेप कर देना। ठीक है, यानी बहुत लंबी चीज़ हो, कोई कोई समरी किसी की बहुत बड़ी हो, उसको कॉन्साइज कर देना। ठीक है, छोटे से अर्थ में बता देना और उसको, ठीक है, समझा देना किसी को, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ऐड है। ठीक है, और ऐड से देखो ये वर्ड इसकी ऐड से ही बने हैं, ए सी भी हो सकता है, ए एफ भी हो सकता है, ए जी भी हो सकता है, आल भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, एड भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, से होता है। जैसे लिखा हुआ है, इसमें हमारा पहला वर्ड है ऐड है, तो इसमें ज्वाइन में जो हमारा वर्ड, ये ज्वाइन को पता ही होता है, ज्वाइन में क्या होता है, जोड़ना। और ऐड ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को किसी में जोड़ देना, किसी चीज़ को किसी से जोड़ देना। ठीक है, ऐड ज्वाइन कर देना, किसी चीज़ को किसी से जोड़ देना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐड ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है अकर्ड। अकर्ड का मतलब होता है क्या, अकर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का, यानी बिल्कुल स्पष्टीकरण होना। ठीक है, क्या चीज़ होना, स्पष्टीकरण होना, या फिर इसका अकर्ड का मतलब होता है सटीक भी होता है। क्या होता है, यानी किसी के चीज़, कोई चीज़ सटीक हो। ठीक है, यानी मेरे मकान के पास किसी और का मकान होना, तो हम क्या बोलेंगे, यानी उसका मकान मेरे मकान के सटीक, यानी अकर्ड में है। ठीक है, अकर्ड में है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफेक्ट, यानी अफेक्ट का मतलब क्या होता है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, फैक्ट पर किसी चीज़ का जैसे फैक्ट है और उस फैक्ट पर क्या पड़े, आपका प्रभाव पड़े, या फिर उस फैक्ट पर क्या हो, कोई किसी फैक्ट का दिखावा करना। ठीक है, तो अफेक्ट का मतलब दिखावा भी करना होता है, ढोंग करना भी होता है और प्रभाव डालना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या, एग्रीव। ग्रीव का तो मतलब सभी को पता होता है, जैसे ग्रीव लिखा हुआ, ये ग्रीव है। ठीक है, ये ग्रीव का मतलब क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, और एग्रीव का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को सताना, यानी किसी बंदे को सताना। ठीक है, उसको पीड़ा देना या फिर शोक करना भी होता है। ठीक है, एग्रीव यानी ग्रीव में और भी ऐड कर देना। ठीक है, कुछ तो क्या हो गया, एग्रीव यानी सताना, पीड़ा देना किसी को। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एल एच। एल एच का मतलब होता है, जैसे इसमें देखो ए लगा हुआ है, सिर्फ इसमें ए सफिक्स लगा हुआ है, एल एच हो गया। तो एल एच का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। ठीक है,
किसी पर आरोप लगाना। लेज यानी लीगल क्या होता है, लीगल होता है, लीगल तरीके से किसी पर क्या कर देना, अलग कर देना। ठीक है, लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी तरीके से। ठीक है, तो अलग कर देना यानी आरोप लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जैसे कि जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनाउंस। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा नाउंस है, नाउंस में ही एन लगा हुआ है। अनाउंसमेंट मतलब अनाउंसमेंट कर देना। ठीक है, अनाउंस मतलब क्या है, सभी को बता देना। ठीक है, तो यही करना है, सभी खुलासा कर देना, किसी चीज़ का क्या कर देना, खुलासा कर देना, उसी को क्या बोलते हैं, अनाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे पॉइंट है, किसी पॉइंट पर किसी को ले आना। ठीक है, एक पॉइंट पर, जैसे कि ये पॉइंट है और ये कोई बंदा खड़ा है और इसको यहाँ पर ले आना, तो क्या कर देना, यानी इसको इसमें जोड़ देना। ठीक है, तो यानी इसको इसमें जोड़ लेना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपॉइंट बोलते हैं, यानी किसी को नियुक्त कर लेना। ठीक है, किसी को नियुक्त कर लेना, उसी को वो क्या बोलते हैं, अपॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अरेस्ट। अब देखो इसमें आर हमारा आया हुआ है। ठीक है, ए आर लिखा हुआ है, ये हमारा सफिक्स, इसमें सॉरी प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब सभी को पता है, आराम करना होता है, और किसी को आराम करने के लिए ले आना। ठीक है, यानी किसी को आराम करने के लिए ले आना, तो उसको क्या होता है, अरेस्ट कर लेना। ठीक है, यानी कोई घूम रहा है, ठीक है, कोई भाग रहा है और उसको आराम कराना। जितनी पुलिस क्या होती है, पुलिस को थीफ को या फिर जो क्रिमिनल होता है उसको, यानी बहुत ही भटकता रहता है, लोगों को सताता रहता है। ठीक है, तो उसको क्या कहता है कि बेटा अब तू आ जा, अब तू आराम कर ले। ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसको अरेस्ट करके क्या कर लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, और वहीं पर वो क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है जब तक उसको सज़ा मिलती है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं कि अरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, असाइन करना। ठीक है, असाइन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को यानी साइन, यानी साइन कर देना कि ये चीज़ मैंने इस बंदे को क्या कर दी है, असाइन कर दी है। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी है, यानी दे दी है। तो इस चीज़ उसको हम क्या बोलते हैं, असाइन करना, यानी सौंपना, या फिर ये चीज़ है, ठीक है, ये किसी इन बंदों को बांट देना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो असाइन कर देना। ठीक है, या फिर निर्दिष्टित भी करना होता है, निर्दिष्ट करना है, यानी ठीक है, यानी ये क्या है, ये चीज़ है, हमने बताया कि हाँ ये देखो ये है, किसी चीज़ को साइन करके समझाना। ठीक है, यहाँ पर हमने ये टिक लगा दिया, ये साइन लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से किसी को समझाना भी होता है, और किसी को सौंपना भी होता है, और बांटना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अटैच। ठीक है, अटैच करना। ठीक है, टेक, टेक का मतलब ही पता होता है, टेक करना। ठीक है, लगा देना, और अटैच का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। ठीक है, अटैच का मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अवेल। अवेल का मतलब क्या होता है, अवेल का मतलब होता है उठाना होता है। क्या होता है, उठाना होता है, या फिर उपयोग करना होता है। क्या होता है, उपयोग करना होता है, किसी चीज़ को अवेल करना, यानी उसका लाभ उठाना। यानी कैसे, अवेल का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, या फिर किसी चीज़ को उपयोग करना। ठीक है, उसको हम अवेल बोलते हैं।